प्रोसीजर एक्ट फैसले में अदालत ने पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत को तस्लीम किया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में 5 साल की नाअहली से मुतालिक तरमीम हुई। कानून कहता है कि जहां आइन कुछ ना हो तो कानून साजी से आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट कानून साजी के बाद नवाज शरीफ और दीगर लोग जिन्हें ताहयात नाअहल किया वो अहल हैं। नवाज शरीफ अब इस कानून साजी के तनाज़ुर में अहल हैं। साबिक वज़ीर कानून का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बहुत अच्छा फैसला दिया है। अदालत ने पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत को तस्लीम किया है। अदालती फैसले पार्लियामेंट को मजबूत किया है। आजम नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा कि हम बतौर बार नुमाइंदा और पार्लियामेंट का हिस्सा होने के नाते जजेस तैनाती का मुतालबा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ सिंध, पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की असामियाँ खाली हैं, लिहाजा तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस की खाली असामियों पर तैनाती होनी चाहिए। अगर मुझे उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई काम करना होता तो कर चुका होता। असद उमर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान सहाफ़ी ने असद उमर से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला कैसे देखते हैं। इस पर असद उमर ने अदालत का फैसला दुरुस्त करार दिया। सहाफ़ी ने पूछा कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। असद उमर ने कहा इस फैसले के बाद ये अच्छा सवाल है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं, ये मेरा मासूमाना सवाल है आपसे। एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई अंदर है और आपको रिलीफ मिल गया है। इस पर असद उमर ने कहा साइफर केस में इल्जाम ये है कि जिन्हें मिला उन्होंने ठीक इस्तेमाल नहीं किया। हमारा मानना है कि कानूनी इस्तेमाल क्या है। साइफर 4 लोगों में आता है, वजीर आजम, वजीर खारजा, आर्मी चीफ और DGI SI प्लानिंग मिनिस्टर कहां से आ गया। FIR में मेरा सिर्फ नाम आया है। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ट्रायल रोकने और अखराज मुकदमा की दरख्वास्तें यकजा। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से साइफर ख़त्म करने और ट्रायल रोकने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। वकील चेयरमैन पीटीआई सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाल दिए हुए हैं। कहा कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी FIA के केस में हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है। साइफर केस ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने, फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त है। वकील सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि हमने बार बार कहा कि जल्दी ना की जाए, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक काफ़ी खदशात हैं। कौन सी सिक्योरिटी का खतरा है या सीक्रेसी लीक हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार में तकरीर में ऐसे ही बताया था, तो क्या हुआ, मेरे मोकल कौमी हीरो हैं और दुनिया जानती मानती है, अब वो बेगुनाह जेल में हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरख्वास्त कबल अज़ वक्त करार दे दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से कबल मुल्जिम को आगाह करने का पाबंद नहीं। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले आगाह करने की दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त जमानत को भी निपटा दिया।